पूर्वी दिल्ली कल्याणपुरी में पुलिस को रिश्वत की रकम न देने पर की गई प्रताड़ना से तंग आकर सुसाइड करने वाले युवक राजा बख्श का परिवार पुलिस अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रहा है, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। कल्याणपुरी थाने के एसआई नवीन कुमार ने 3 किस्तों में वसूले थे 2,80,000 रुपए। 11 दिन बीत जाने पर भी नहीं हुई है कोई भी कार्रवाई। परिवार ने पूर्वी दिल्ली उपायुक्त कार्यालय में दी है शिकायत। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी थाना इलाके में 14 सितंबर को राजा बख्श नाम के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद परिवार ने कल्याणपुरी थाने के एसआई नवीन कुमार पर आरोप लगाया कि नवीन कुमार मुकदमे का डर दिखा के 3.5 लाख रुपए रिश्वत के मांगे। मृतक के भाई अनिल ने आरोप लगाया कि उन्होंने किसी तरह 2,80,000 रुपए 3 किश्तों में दिए थे। पुलिस उनके भाई पर लगातार बाकी की रकम का दबाव बना रही थी, जिसके चलते उनके भाई ने आत्महत्या कर ली। इतना ही नहीं, भाई की मौत के बाद शव को जबरन एम्बुलेंस में रखवाकर गाजियाबाद तक 6 पुलिस वाले जबरन छोड़कर आए। शव का अंतिम संस्कार करने के बाद अनिल ने वापस दिल्ली आकर डीसीपी कार्यालय में भी शिकायत दी, लेकिन कोई भी कार्यवाही अभी तक नहीं हुई। परिवार का कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए और आरोपी नवीन व अन्य पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे उनके भाई को इंसाफ मिल सके। क्या नाम है आपका? मेरा अनिल कुमार। अनिल जी, आपके भाई के साथ क्या घटना घटी थी, पहले वो बताइए। भाई के साथ ये हुआ था सर, कोई लड़की ने एक FIR दी थी कल्याणपुरी थाने में। उसके बाद में एसआई नवीन कुमार उसको ले गए, उससे 3 लाख की मांग करी। बोले कि ये रेप केस है और 7 साल तक छूटेगा नहीं। बहुत धमकाया, मारा। मेरे भाई ने फ़ोन किया रात को, बोला ऐसा ऐसा भैया छुड़ा लो। मैंने उससे बात करी तो उन्होंने रोज़ बहुत हाथ पैर जोड़ा उनके, तो 2,80,000 रुपये लिए और भाई को छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद में लड़की को नहीं मिलने दिया। लड़की मिलने आई थी और उसके बाद में बोले कि तेरे पास बोलेरो गाड़ी है और 3.5 लाख मुझे दे दे। जब मैंने बोला कि पैसे नहीं बढ़ सकते, 3.5 लाख मुझे दे दे। मंगलवार को सुबह आए जब, तब ये बोले कि ये गाड़ी मुझे दे दे, मकान मालिक से 50,000 रुपये लिया था वो दे दे। 50,000 वो मकान मालिक मांग रहा था और ये ताला डाल दिया था बोलेरो में और कमरे में डाल दिया था। बोला कमरा खाली कर दो, 50,000 दे दो। तो बोला मैं कहाँ से दे दूँगा। तो यही बात हुई, तो बोले कि गाड़ी बेच दो, मेरे को दे दो। एसआई नवीन कुमार। ये कितनी तारीख की घटना है? ये 14 तारीख को। 14 सितंबर 14 तारीख दिन था, मंगलवार। 14 तारीख को बोले कि 3.5 लाख हम बोलेरो बेच दो। और मकान मालिक थे ये चारों, बबलू के चारों भाई थे, छोटू, पंकज और बॉबी, देविंदर, ये सब थे। मकान मालिक क्यों पैसे मांग रहे थे? वो मकान मालिक ने बोला कि ये तुम्हारी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं, इसलिए पुलिस वाले मेरे से पैसे ले गए। तो भाई बोला कि मेरे पास पुलिस वेरिफिकेशन है, मैं देता हूँ। कह रहा नहीं, वो नहीं मानी जाएगी। मैंने दिया पैसे, वो दे दो मेरे वापस। तो पैसे किसने दिए आपको? आपने किसको दिए पैसे? मैंने एसआई नवीन कुमार को दिए। कितने पैसे दिए थे? 2,80,000। कितनी बार में दिए, कैसे दिए? 3 किस्तों में दिए। पहले 1 लाख, फिर 80,000, फिर 1 लाख रात को, तब छोड़ा था। अच्छा, कैसे इकट्ठे किए आपने? कहाँ से पैसे इकट्ठे किए? मेरी किस तरह से इकट्ठे किए आपने? कहीं से लाए? मेरे पास थे 90,000, 80,000 एक दोस्त से लिए, 50,000 भाई से लिए, भाई ने भी इधर उधर करके दिया, और 1 से 40,000 लिए, और 25,000 राजा बख्श जो हमारा भाई था उसके ATM से निकाला। थाना कौन सा है और नवीन कुमार ने क्या कहा था आपसे पैसे लेने के बाद? बोले कि इतना पैसा दे दे, मैं छोड़ दूंगा। मैंने कहा क्या बनाऊंगा, सुबह छोड़ दूंगा और रात को छोड़ दूंगा। अच्छा, जो लड़की पक्ष जो था उसने कोई कंप्लेंट वापसी ली थी? कंप्लेंट करी थी, क्या हुआ था? लड़की आई थी, लड़की मेरे से भी मिलने कह रही थी। लड़की की मम्मी पापा भाई ये जो भी आए थे सब, मैं तो जानता नहीं था। और वो आई थी लड़की और अंदर गई थी, तब भी कह रही थी एक बार राजा से मुझे मिलवा दो, राजा से मिलवा दो मुझे। उन्होंने कोई कंप्लेंट दी थी? हाँ, ये उसने। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।